अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा परी और ईशानी को जागने के लिए कहती हैं और कहती है कि इवेंट की तैयारी करनी है। दोनों मना करती हैं और कहती हैं कि थोड़ी देर और सोने दो। तभी अनुपमा एक अनोखा आउटफिट पहनकर आती है और म्यूजिक चलाकर रैंप वॉक करती है। परी और ईशानी हैरान होती हैं। अनुपमा अनोखी स्टाइल में रैंप वॉक करती है। परी पूछती है कि यह क्या है। अनुपमा कहती है कि यह बोरिया बिस्तर फैशन शो है। परी और ईशानी हंसती हैं। इसी दौरान एक महिला आती है और परी से कहती है कि क्या वो उसकी पोती के लिए एक डिजाइनर ड्रेस बना सकती है क्योंकि कल उसका जन्मदिन है। वो कहती है कि मैं अपनी पोती का दिल नहीं तोड़ना चाहती। मेरी पुरानी साड़ी से अगर तुम कुछ बना सकती हो तो बना दो। अनुपमा सोचती है कि परी मना मत करना, अपने गुस्से को अच्छाई पर हावी मत होने देना। ईशानी कहती है कि हम लोग फ्री में काम नहीं करते। महिला दुखी होकर जाने लगती है। तभी परी उसे रोकती है और उसकी मदद करने का फैसला कर लेती है। वो परी को आशीर्वाद देकर चली जाती है। अनुपमा परी की तारीफ करती है और कहती है कि इसे किसी की मदद मत समझो, इसे अपने पहले काम की शुरुआत समझो। लोगों की दुआ सबसे बड़ा शगुन है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि अहमदाबाद में अंश और बा और यहाँ पर हम नई शुरुआत कर रहे हैं, हमारा साथ देना। दूसरी तरफ राही पढ़ रही होती है और प्रेम म्यूजिक पर डांस कर रहा होता है। प्रेम और राही एक साथ मस्ती में डांस करने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। दोनों बेहद खुश होते हैं और इस तरह डांस करके हंसने लगते हैं। प्रेम कहता है कि कभी कभी इस तरह बच्चा बन जाना चाहिए। राही मजाक में कहती है कि मैं बच्चों से बात नहीं करती। तभी प्रेम उसे करीब लाकर कहता है कि क्या मैं बड़ा बनकर दिखाऊं। दोनों गले मिलते हैं। राही प्रेम से पूछती है कि तुम कुकिंग के बारे में पापा को क्यों नहीं बता रहे हो। प्रेम कहता है कि अगर पापा को पता चल गया कि मैं दूसरों के घरों में खाना बना रहा हूं तो वे नाराज हो जाएंगे। उन्होंने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट बिजनेस में लगा दिया है। राही कहती है कि यह गौतम का प्लान है और वो कोई काम बिना मतलब के नहीं करता है। प्रेम कहता है कि यह प्रोजेक्ट पापा खुद देख रहे हैं। इसके बाद प्रेम राही को उसकी आज की क्लास के बारे में पूछता है तो राही कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं गई। वो बताती है कि हमारे टीचर घर आकर भी पढ़ाते हैं। प्रेम राय से कहता है कि उन्हें बुला लो। राय कहती है कि मोटीबा नाराज होगी, लेकिन प्रेम कहता है कि मोटीबा को तुम्हारे घर पर रहकर पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। प्रेम राही को फोरहेड किस करता है तो राही कहती है कि जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे बहुत स्पेशल फील होता है। प्रेम उसे बहुत सारी फोरहेड किस करता है और दोनों खुश होकर गले मिलते हैं। प्रेम जाने लगता है। तभी राही पूछती है कि क्या वो अपनी एक दोस्त को भी ट्यूशन में बुला सकती है। प्रेम उसे इजाजत देकर चला जाता है। दूसरी तरफ तोशु सबको बताता है कि कोठारी सब मुंबई के रियल एस्टेट बिजनेस में घुस रहे हैं। अंश कहता है कि यह गौतम का ही आइडिया होगा। बाबूजी कहते हैं कि सभी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तोशु कहता है कि पैसा ही पैसे को बढ़ाता है। मुझे एक भी डील नहीं मिल रही है और यह कोठारी इतनी तरक्की कर रहे हैं, इनको तो मैं सबक सिखाऊंगा। ये खुद बोलेंगे कि जितना चाहे उतना पैसा ले लो, लेकिन हमारे बेटे को आज़ाद कर दो। तभी बाबूजी तोशु पर चप्पल फेंकते हैं और गुस्से में कहते हैं कि अब तू अपनी बेटी के तलाक के पैसे खाएगा। तोशु चप्पल वापस देता है और कहता है कि यह अच्छी बात नहीं है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। तभी किंजल कहती है कि तुम्हारी हरकत तो डंडे से मार खाने वाली है। तुम्हें बेटी के रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ एलिमनी से मतलब है। तोशु कहता है कि इसमें परी का भी फायदा है। किंजल कहती है कि तुम परी की चिंता मत करो, अच्छा हुआ मम्मी उसे लेकर चली गई वरना यहाँ तो वो ज्यादा डिप्रेस हो जाती। तभी पाखी कहती है कि लेकिन मेरी बेटी तो डिप्रेस हो गई है। जब मम्मी उन्हें संभाल ही नहीं पा रही है तो उन्होंने जिम्मेदारी क्यों ली। बाबूजी पाखी को भी फटकार लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों खुद तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन जब अनुपमा कुछ कर रही है तो उसका एहसान तो मानो। बाबूजी तोशु और पाखी पर गुस्सा करते हैं। वे दोनों चले जाते हैं। इसके बाद किंजल कहती है कि ब्रांड नेम तो बदल दिया है, अब प्रोडक्ट को मार्केट में भेजना होगा। अंश कहता है कि इस बार सब अच्छा होगा, इस बार हमने ब्रांड नेम अनुपमा के नाम पर रखा और अनुपमा हमारे लिए लकी है। लीला उदास होकर बैठी रहती है। दूसरी तरफ अनुपमा और भारती रास्ते में जा रही होती है। तभी एक प्रेग्नेंट लड़की गड्ढे की वजह से गिर जाती है। अनुपमा तुरंत उसे संभालती है और उसे उठाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो रोजाना कोई ना कोई गिरता रहता है। तभी उस लड़की का पति आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है।
मोहल्ले के लोग गड्ढे को लेकर शिकायत करते हैं कि यह बहुत खतरनाक है और सरकार इन्हें ठीक नहीं करवा रही। वे अनुपमा से कहते हैं कि वो रजनी से इस बारे में बात करे। अनुपमा बेचैन होती है। दूसरी तरफ मोटीबा गौतम से चोल वाले प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है तो गौतम बताता है कि राजनेता इतनी जल्दी से मानते नहीं हैं। मोटीबा कहती है कि पराग को पता नहीं चलना चाहिए कि अनुपमा उसमें रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि पराग को पता चले और वो पीछे हट जाए। गौतम कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक पापा को पता चलेगा तब तक अनुपमा का घर टूट चुका होगा। मोटीबा खुश होती है। तभी राही का टीचर आता है और बताता है कि मैं राही को पढ़ाने आया हूँ। मोटीबा हैरान होती है। राही आती है और बताती है कि टीचर मुझे और मेरी दोस्त को भी पढ़ाएंगे। राही टीचर को लेकर चली जाती है। गौतम मोटीबा से कहता है कि यह टीचर कुछ अलग किस्म का लग रहा है। मोटीबा कहती है कि ऐसा जवान लड़का बार बार हमारे घर में आएगा तो लोग क्या कहेंगे। गौतम कहता है कि प्रेम ने इसकी इजाजत कैसे दे दी। दूसरी तरफ दिवाकर राही को पढ़ा रहा होता है और राही को देखता रहता है। गौतम और मोटीबा उन्हें देखते हैं। उन्हें देखकर गौतम अपनी साजिश प्लान करता है। दूसरी तरफ अनुपमा रजनी से मिलने आती है। रजनी पूछती है कि बताओ कैसे आना हुआ। अनुपमा थोड़ी असहज होती है। इधर गौतम और पराग मुंबई पहुंचते हैं। गौतम पराग के साथ आने से घबरा रहा होता है। वो पराग से कहता है कि मैं मीटिंग देख लूंगा, आप चाहे तो होटल में आराम कर सकते हैं। पराग कहता है कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, मैं रजनी से खुद मिलूंगा। दूसरी तरफ अनुपमा रजनी को सड़क की प्रॉब्लम बताती है और कहती है कि इन गड्ढों की अच्छी से रिपेयरिंग नहीं हुई है, अगर तुम बोल दोगी तो वो लोग जल्दी कर देंगे। रजनी कहती है कि तुमने बोल दिया तो समझो कि काम हो गया। अनुपमा खुश होती है और कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। रजनी कहती है कि सब राजनेता एक जैसे नहीं होते हैं। अनुपमा रजनी की नज़र उतारती है तो रजनी खुश होती है। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। इधर गौतम और पराग रजनी से मिलने आते हैं तो पीए बताता है कि रजनी अभी दूसरी मीटिंग में है। दूसरी तरफ टीचर के जाने के बाद मोटीबा राही से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी सहेली नहीं आई। राही कहती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मोटीबा पूछती है कि तुम्हारे टीचर इतनी कम उम्र में प्रोफेसर कैसे बन गए। राही कुछ बोल नहीं पाती। इसी बीच ख्याति प्रार्थना को लेकर आती है और बताती है कि सोनोग्राफी से पता चला है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। राही और मोटीबा खुश होती हैं और एक साथ नजर उतारती हैं। दोनों हैरान होती हैं। मोटीबा कहती है कि हम प्रार्थना की गोद भराई धूमधाम से करेंगे। प्रार्थना कहती है कि गोद भराई में कौन आएगा। सभी चौंक जाती हैं। मोटीबा कहती है कि हम हैं ना। प्रार्थना कहती है कि सिर्फ मायके वालों से गोद भराई कब से होने लगी। प्रार्थना साफ कहती है कि यह गोद भराई तभी होगी जब अंश और मेरे ससुराल वाले शामिल होंगे। मोटीबा हैरान होती है। प्रार्थना चली जाती है। मोटीबा साफ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हमारे घर में शाह परिवार से कोई नहीं आएगा। राही हैरान होती है। दूसरी तरफ रजनी का पीए बताता है कि उसकी अगली मीटिंग का समय हो गया है। अनुपमा और भारती जाने लगती हैं। पीए रजनी को बताता है कि बिल्डर गौतम गांधी को लेकर आया है। अनुपमा गौतम का नाम सुन लेती है और रजनी से पूछती है कि क्या उन्होंने गौतम गांधी का नाम लिया था। रजनी मना करती है। अनुपमा चली जाती है। दूसरी तरफ पराग और गौतम आने लगते हैं। तभी अनुपमा केबिन से बाहर निकलती है। पराग और अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं और हैरान होते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा चोल में फैशन शो करने का फैसला करती है और सबका हौसला बढ़ाती है। राही भी उनके साथ शामिल होती है। इधर रजनी गुस्से में अनुपमा और राही की तस्वीर को तोड़ती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।